चलिए साथियों, क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका एग्जाम फाइनल एग्जाम 2025 में होने वाला है, उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि साथियों देखिए, आपका सेट नंबर डी हम लेकर आ चुके हैं इस क्लास में। राजनीतिक शास्त्र क्लास करने वाले हैं साथियों। अब विषय कोड आपका यहाँ पर है। समय आप लोग का 3 घंटा 15 मिनट का रहने वाला है साथियों। ठीक है ना। फरवरी में आपका फाइनल एग्जाम है, आप सभी को पता होगा ही होगा। ठीक है ना। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी के सभी महत्वपूर्ण है साथियों। सभी क्वेश्चन को रट लीजिएगा, क्योंकि सभी के सभी प्रीवियस क्वेश्चन को लाया है। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपका लड़ने वाला है इस बार। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और इसका पीडीएफ चाहिए साथियों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना साथियों कब हुई। तो देखिए, हम जो थोड़ा तेजी में क्लास करवाएंगे, आप सबको याद करते चलना है, रिवीजन करना है साथियों। याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों। अगला क्वेश्चन प्रश्न है कि भारत चीन युद्ध कब हुआ। बताइए, भारत चीन युद्ध जो है साथियों कब हुआ था, तो बताना है। देखिए, तो इस प्रश्न का सही आंसर याद रखना 1962 में हुआ था साथियों। कब हुआ था अनिशा, भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था, 1962 में। क्लास को पूरा देखना, सभी के सभी क्वेश्चन मैं यहीं पे याद करवा दूंगा आप सबको। ठीक है ना। क्वेश्चन देखो, प्रश्न है कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी। बताइए, बांग्लादेश को साथियों भारत ने जो है कब मान्यता दी थी। तो याद रखो, कब मान्यता दी थी साथियों, याद रखना। ऑप्शन बिल्कुल आपका डी हो जाएगा, यानी कि 1972 में। कब होता है, यानी कि 1972 में क्या हुआ कि बांग्लादेश को क्या भारत ने मान्यता दी। ठीक है ना, याद रहेगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखियो साथियों। क्वेश्चन नंबर अगला 4 नंबर कि 26 जनवरी हम मनाते हैं, किस रूप में मनाते हैं 26 जनवरी, बताओ। तो सबको पता है कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अगला है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए। बताइए, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव जो है साथियों कब हुआ था, आप सभी को बताना है। तो याद रखना, प्रथम भारत में जो है सबसे पहले आम चुनाव जो है 1952 में हुआ। कब हुआ साथियों, 1952 में, जो कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया। बताइए, भारतीय योजना आयोग जो है साथियों कब समाप्त कर दिया गया। तो याद रखना साथियों, 2014 में समाप्त कर दिया गया। कब, 2014 में साथियों समाप्त कर दिया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो साथियों। प्रश्न है कि भारत में 11वीं पंचायती योजना कब समाप्त समाप्त हुई। बताइए, भारत में जो साथियों 11वीं पंचायती योजना कब समाप्त हुई। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, यानी कि 2012 में। कब समाप्त कर दिया गया, तो 2012 में साथियों समाप्त कर दिया गया था। याद रहेगा। चलो क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है। बताइए, ये आपका फिर से देख लीजिएगा एक बार आप लोग। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हालांकि ऑप्शन बी दिया है, जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर प्रश्न है कि विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेय अध्यक्ष कौन होता है। बताइए, किसी भी चीज का जो है भारतीय योजना आयोग का प्रदेश जो अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखना प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। याद रहेगा। क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद गठन कब हुई। बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद की साथियों गठन जो है साथियों कब हुआ था, आप सभी को बता रहा है। देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, बताओ। क्या होगा, 1952 में। कब हुआ था, 1952 में। याद रहेगा, 1952 में। याद रखिए सभी लोग। ठीक है। क्वेश्चन अगला है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। बताओ, भारत में में एकता को किसने विशेषता किसने बताई थी। तो याद रखना किसने बताया था साथियों, जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। कौन बताया था, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है। बताइए साथियों, मैकमोहन रेखा जो है साथियों कहाँ पर है। याद रखो साथियों, कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में। याद रहेगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखो। प्रश्न है कि भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ। बताओ साथियों, भारत में जो है दूसरा सफल परमाणु परीक्षण जो है कब हुआ था, बताओ सभी लोग। सभी लोग बताएंगे साथियों। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, बताओ। बिल्कुल क्या होगा, 1998। कब हुआ था साथियों, 1998 में हुआ था। याद रहेगा, 1998। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही आंसर लगाना है। ठीक है ना। क्वेश्चन देखो कि भारत में प्रतिबंध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया था, बताओ। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, सबको बताना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना, लाइव चैट में। देखिए क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका है 15 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न कि भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ। बताइए, भारतीय संविधान में 42वां संशोधन साथियों कब हुआ था। तो याद रखना 42वां संशोधन जो है 1900 कितना में हुआ था, 76 में हुआ था। कब हुआ था, 1900 जो है 76 में हुआ था। बिल्कुल आपका 15 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1976। ठीक है। क्वेश्चन हम अगला देखो। अगला क्वेश्चन आपका साथियों, अगला क्वेश्चन है। प्रश्न है कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी। बताओ, कब हुई थी संकटकालीन स्थिति की घोषणा। तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो प्रश्न का सही आंसर जो होगा 1975 में। कब हुआ था साथियों, 1975 में। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काट कर पहला राज्य कौन बना, बताओ। असम का भाग जो साथियों काट कर पहला राज्य जो है कौन बना था।
तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नागालैंड बना था, ठीक है ना, नागालैंड। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, अगला क्वेश्चन आपका है कि बोलोलैंड स्वायत्तशासी परिषद किस राज्य में साथियों स्थित है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। बताना है सभी को आंसर क्या होगा, जल्दी से देखो आंसर क्या होगा। तो आसाम, याद रहेगा आसाम में। क्वेश्चन है कि सुंदरलाल बहुगुणा नाम किस आंदोलन से जुड़ा है, बताओ। सुंदरलाल बहुगुणा नाम जो है साथियों किस आंदोलन से जुड़ा है, तो याद रखना चिपको आंदोलन से। किससे जुड़ा है, तो चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है, बताओ। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्ण जन्म जो है पूर्ण जर्मन कहा जाता है साथियों। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ये हो जाएगा, यानी कि भारतीय जनसंघ को, ठीक है ना, भारतीय जन संघ को कहा जाता है साथियों, याद रहना चाहिए। क्वेश्चन है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन साथियों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर भी होगा कि बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों, बेलग्रेड में। याद रहना चाहिए सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपके इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। और शेयर और लाइक बिल्कुल ही करके जाएंगे साथियों। और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि साथियों पहले से आपको कितना याद था। क्वेश्चन है कि दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है, बताइए। दो ध्रुवीयता का अर्थ याद रखना, अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी आंसर सही हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है, तो साथियों याद रखना कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा साथियों बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था साथियों। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, प्रश्न की प्रेसोत्तरका एवं ग्लासनोस्त के मंत्र किसने दिए हैं, बताइए। तो 24 का जो सही आंसर साथियों याद रखना साथियों, अगला क्वेश्चन का आंसर है इसका, क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, गुरुवचेव ने दिया था, यानी इस प्रश्न का सही आंसर 24 का बिल्कुल आपका डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं, तो याद रखना साथियों, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं, तो आते हैं साथियों, ऑप्शन में बिल्कुल आपका बी हो जाए, यानी कि साम्यवादी देश आते हैं साथियों, साम्यवादी देश, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, प्रश्न संख्या देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 26 नंबर क्वेश्चन प्रश्न आपका साथियों देखेंगे। प्रश्न है कि एक ध्रुवीय विश्व किस देश से के प्रभुत्व का परिचय है, तो 26 का जो सही आंसर जो होगा ना बिल्कुल साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका साथियों। कौन सा देश हो जाएगा, तो अमेरिका। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश आसियाना का सदस्य नहीं है, आसियान का सदस्य कौन सा नहीं साथियों, याद रखना भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो दक्षेस का पहला सम्मेलन जो साथियों बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कहाँ हुआ था साथियों, भारत में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र कितने अंग हैं साथियों, तो याद रखना संयुक्त राष्ट्र का साथियों 6 अंग है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना था, बताओ कि निशस्त्रीकरण जो आयोग जो है साथियों कब बना था। तो इस प्रश्न का सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1966 में बना था साथियों, ठीक है ना। क्वेश्चन अगला बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है साथियों, तो भूमंडलीकरण जो है साथियों किस विचारधारा पर टिका है, वो है उदारवाद पर। किस पर, उदारवाद पर, ठीक है ना। साथियों अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन भूमंडलीकरण की आलोचना नहीं है, तो कौन जो है भूमंडलीकरण का आलोचना नहीं है, तो मनमोहन सिंह। कौन नहीं है, मनमोहन सिंह। प्रश्न की पूर्व बनाम पश्चिमी का संबंध किससे है, बताइए। पूर्व बनाम पश्चिमी का संबंध साथियों किससे है, तो याद रखना साथियों शीत युद्ध से है साथियों, किससे है, शीत युद्ध से है। प्रश्न की तनाव शैथिल्स का दौर कब शुरू हुआ, बताओ। तनाव शैथिल्स का दौर जो साथियों कब शुरू हुआ, तो याद रखना 1980 के बाद हुआ था साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, बताओ। सोवियत संघ का विघटन साथियों याद रखना 1991 में हुआ था, सॉरी 1991 में, ठीक है ना। तो देखिए साथियों आज की क्लास में हम लोग जो है 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को किए साथियों। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको हम जो भेज देंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। तो मिलते हैं, सभी को जय हिंद।